खबर सामने आ रही है। रांची से आंदोलन में एक और छात्र की तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल में भर्ती छात्र से मिले हैं बाबूलाल मरांडी। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि पहले भी जाकर छात्रों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के हित की बात करते हैं और जब तक छात्र विरोध करेंगे तब तक हम उनके साथ हैं और सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच में खबर यह सामने आ रही है कि एक छात्र जिसकी तबीयत बिगड़ी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाबूलाल मरांडी वहां पर पहुंचते हैं और उस छात्र से मुलाकात करते हैं। 14 दिनों से लगातार ये विरोध, लगातार ये नारेबाजी जारी है। रांची जहां छात्रों की तरफ से लगातार ये विरोध किया जा रहा है, मांग की जा रही है सरकार से कि जो भी लूप होल्स अब तक सामने आए हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। लापरवाही जिसने बरती उनके खिलाफ एक्शन जरूरत है कि जल्द से जल्द लिया जाए। रिफॉर्म की बात लगातार की जा रही है छात्रों की तरफ से कि सरकार का एक डेलीगेशन उनके सामने आए, उनसे बातचीत करे। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आंदोलन के जो लगातार ये बढ़ते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब क्या इसको भी डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? बाहरी चेहरे आंदोलन को डिरेल कर रहे हैं। जुनैद बिरयानी का रांची आना समर्थन है या फिर साजिश? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आयशा अपनी राजनीति चमकाना चाहती है? जंतर मंतर वाला फॉर्मूला रांची में लागू करने की क्या कोशिश की जा रही है? आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की क्या कोशिश की जा रही है? बाहरी लोगों के आने से छात्रों की एकजुटता को क्या खतरा होने वाला है? ऐसे बहुत सारे सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। वजह यह क्योंकि वहां पर ऐसे कई छात्र हैं जो पहुंच तो रहे हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और है। रांची जहां छात्रों का गैर राजनीतिक आंदोलन 14 दिनों से लगातार जारी है, वहां आज लेफ्ट कार्यकर्ताओं की एंट्री ने आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया था, लेकिन आज रांची पहुंचे लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च किया। एक तस्वीर सामने आई, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस दौरान आयशा ने, कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस कर्मियों से बदतमीजी भी की। ऐसे में सवाल है कि क्या रांची में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को जंतर मंतर की तरह हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या आयशा और लेफ्ट मिलकर आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं? जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आवाज उठाएंगे वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। और भारत का सवाल, रांची में छात्रों के आंदोलन से क्यों गायब है दीपके? मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और भारत का सवाल, कब तक बीमारी का बहाना बनाएगा दीपके? अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये जरूरी नहीं है। और भारत का सवाल, देश के छात्रों को कब तक बरगलाएगा दीपके? किसी भी 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूँ। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल पे 14 दिन। देश की शांति भंग करने वालों से जब आर भारत सवाल पूछता है तो जवाब देने के बजाय उल्टा रिपोर्टर को ही टारगेट पर ले लिया जाता है। आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में ना सब देख रहा है, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। आप बीच में नहीं आई, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं। काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? फंडिंग को लेके बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोई। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले नहीं, सब साथ दे रहे। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बिरयानी बांटने वाला जुनैद आर भारत के सवालों से भागता दिखा।
रांची में छात्र 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ अनशन पर डटे हैं, कुछ बारिश में भीग रहे हैं, कुछ झारखंड की सरकार से जूझ रहे हैं। रांची में आंदोलन का मंच लगा है। छात्र शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरह छात्र आंदोलन को भड़काने की तैयारी हो चुकी है। सीजेपी के तिलचट्टे रांची का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके दावा कर रहा है कि वो छात्रों की आवाज के साथ खड़ा है, लेकिन आर भारत का सवाल है कि जब रांची में छात्र 14 दिनों से सड़क पर हैं, तो दिपके गायब क्यों? दिपके से जब इसी मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC। बीमारी का हवाला देकर दिपके ने रांची से दूरी बना ली। वहीं आर भारत ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा से भी सवाल किया। सवाल पूछा गया कि रांची के आंदोलन के 14 दिन बाद वहां पहुंचने की वजह क्या थी, लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय रिपोर्टर पर ही सवाल उठाए गए। रिपोर्टर को चेतावनी देते हुए उंगली उठाई गई। रिपोर्टर को खींचा गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी आप माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक का बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही है। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? सवाल पूछिए ना, जवाब दीजिए। नहीं, माइक दीजिए, जवाब दीजिए। मौत हो रही है। बात उस चेहरे की जो दिल्ली में बिरयानी बांटकर सुर्खियों में आया था, मोहम्मद जुनैद। वो भी रांची के छात्र आंदोलन के बीच पहुंच चुका है। आर भारत ने सवाल किया, जब छात्र ही आपकी बिरयानी बांटने का विरोध कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों आए? और दिल्ली में खाना बांटने की फंडिंग कहां से आई थी? तो मोहम्मद जुनैद भी आर भारत के सवालों से भागता दिखा। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। जो नैरेटिव झूठा कर रहे सर, फंडिंग को लेके बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले ने सब साथ दे रहे। रांची जाने के सवाल पर चुप्पी साधने का सिलसिला यही नहीं था। रांची जाने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सवालों से बचती दिखी। जब सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए वो गाड़ी में बैठ गई। आंदोलन छात्रों का है या सियासतदानों का? छात्रों के साथ खड़े होने का दावा, तो सवालों से भागना क्यों? छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले इन चेहरों से आर भारत के सवाल जारी रहेंगे और छात्रों के नाम पर देश को बरगलाने वाले लोगों को रिपब्लिक भारत एक्सपोज करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।